नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज पोर्टल में। मैं हूं आपके साथ उद्देश्य मंगल। जी न्यूज पोर्टल की इस खास पॉडकास्ट सीरीज जिसका नाम दिव्य संवाद है, उसमें आपका एक बार फिर से स्वागत है, क्योंकि इस बार जो एपिसोड है वो आपके और आपके बच्चों के जीवन से जुड़ा हुआ है। हर सवाल लेंगे जो आपकी चिंतन में रहता है कि बच्चों का भविष्य कैसे सुधारे, कैसे उन्हें बुरी बलाओं से बचाए। इन सभी सवालों के जवाब देंगे हमारे आचार्य जी, पूज्य श्री अशोक दीक्षित जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आचार्य जी, आज हमारा जो एपिसोड है वो पूरी तरीके से बच्चों पर निर्भर करता है, बच्चों के जीवन से संबंधित है। तो इसी से रिलेटेड मैं पूछना चाहता हूँ कि अब तक तो बच्चे घर में थे, हमारे साथ थे, लेकिन अब पढ़ने के लिए बच्चे बाहर जा रहे हैं। तो ऐसे में उन्हें संस्कार और सुरक्षा कैसे प्रदान करें कि वो बिगड़े ना। इसके लिए ये सभी माँ बाप की चिंता है आज की तारीख में कि इन दिनों भी ये ऋतु भी ऐसी है जहाँ बच्चे सब अपना 12th क्लियर कर चुके हैं, उनका रिजल्ट्स भी आ चुका है। जो बच्चे अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, मेरी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो बहुत सफलता प्राप्त करें। लेकिन शैक्षिक उन्नति के साथ साथ जब तक आपकी मानसिक उन्नति नहीं होगी तब तक आप अपनी शिक्षा का भी सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। आज बहुत से माँ बाप इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि बच्चे जा रहे हैं। हमें सुंदरकांड लगभग सभी ने पढ़ा है, रामायण सभी ने देखी है, और रामायण का एक एक प्रसंग हर व्यक्ति के जीवन में, हर व्यक्ति के स्मरण में मौजूद है। अब देखिए, उस स्थिति में पहुंचिए जहां हनुमान जी और अपने सभी वानर दल के साथ में समुद्र तट पर आ गए हैं। और समुद्र तट पर आने के बाद में यहां पर जब उन्होंने देखा कि अब आगे धरती समाप्त हो चुकी है, आगे समुद्र है, और हनुमान जी को ये पता चला गया कि ये समुद्र के पार एक लंका नगरी है और उस लंका नगरी में ही सीता जी रहती है। सीता जी की खोज करने के लिए हनुमान जी जा रहे हैं। आज बच्चों की भी यही स्थिति है कि उनको किसी श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करने के लिए कहीं कोई कोचिंग के रूप में, कहीं कोई इंस्टीट्यूट के रूप में, कहीं कोई कॉलेज के रूप में बाहर जाकर पढ़ना ही है। हनुमान जी को भी जाना है। आज हनुमान जी जब लंका की ओर प्रयाण कर रहे हैं और लंका में जब पहुंचे हैं तो ये सबको पता है कि लंका में कौन रहता है? रावण। रावण का और लंका वासियों का रहन सहन, उनका खान पान, उनका बोलचाल और उनका वस्त्र परिधान आदि, ये सब हमारी भारतीय परंपरा, भारतीय परिवेश और भारतीय संस्कारों के एकदम विपरीत है। जिन आचरणों को यहाँ हमारे यहाँ भारत देश में बुरा समझा जाता है, वहां उनकी वो जीवन में रचे बसे हैं। तो हनुमान जी एक विशेष राष्ट्र में विशेष स्थान पर जा रहे हैं जहां की संस्कृति अलग, जहां का रहन सहन अलग, जहां के लोगों का खान पान अलग। अब ऐसी स्थिति में वहां हनुमान जी तो ब्रह्म है, भगवान के ही अवतार हैं, लेकिन भगवान नर लीला इसलिए करते हैं कि आम व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति को उनकी उस लीला से, उनके उस आचरण से कुछ मार्गदर्शन मिल सके। सुंदरकांड इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ जीवन के किसी न किसी कठिन विषय का समाधान प्राप्त होता है। अब हनुमान जी वहां जा रहे हैं, बच्चे भी बाहर जाएंगे। बाहर का खाना पीना कैसा होगा, रहन सहन कैसे होंगे, लोग बाग कैसे होंगे, भांति भांति की चिंता माओं के मन में अधिक रहती है। अब वहां हनुमान जी जब जा रहे हैं तो डायरेक्ट वो सीधे नहीं पहुंचे हैं कि सीधा वो पहुंच गए हैं। सबसे पहले वहां देखा है उन्होंने कि एक बहुत बड़ी राक्षसनी खड़ी हुई है। तब वहां मसक समान रूप कपिधरी, हनुमान जी ने बहुत छोटा रूप बनाकर लंका में प्रवेश किया। पहली बात तो ये कि बच्चों को ये फैसिलिटी की फुल छूट बिल्कुल मत दीजिए आप कि बेटा तू 1 नहीं 1000 खर्च करेगा तो हम देंगे। घर से दूर जब बच्चा जा रहा है तो उसको सीमित संसाधनों में रहना के लिए बाध्य कीजिए। आप जितना उसको सीमित संसाधन उपलब्ध कराएंगे उतना आपका बच्चा संघर्ष में होकर के निखर करके सोना बनेगा। दूसरा,
प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई जलधि लांग गए अचरज नहीं। यानी भगवान का नाम, चाहे वो आप किसी भी पंथ, किसी भी मत, किसी भी परंपरा से जुड़े हुए हैं, ईश्वर एक है, उसके स्वरूप भिन्न है। इसलिए आपके परिवार की जो साधना पद्धति है, उस साधना पद्धति का कोई एक मूल वाक्य, चाहे वो ओम है, चाहे वो अल्लाह है, चाहे वो राम है, चाहे वो नमोकार है, चाहे वो गॉड है, उसको वो अपने बच्चे के मुख में डाल दीजिए। अर्थात ये कहिए, बेटा तुम्हें यदि सफलता प्राप्त करनी है और तुम्हारे मन में इच्छा है तो चाहे 2 मिनट ही तुमको लेना है, पर भगवान का नाम लेना, इससे भगवान का सदैव तुम्हें सामीप्य प्राप्त होता रहेगा। तो हनुमान जी जब जा रहे हैं तो उन्होंने बहुत पूरी लंका को देखा है। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जैतखे अग्नि जोधा। जब बच्चे बाहर जा रहे हैं, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं को देखेंगे, बड़े बड़े मॉल्स, बड़े बड़े सिनेमा हॉल्स, बड़े बड़े दुकानें, बड़े बड़े कपड़ों की दुकानें, बड़े बड़े कॉलेज और बड़े बड़े अति आधुनिकतम जीवन में जीने वाले बच्चों को वो जाकर के देखेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना कि हनुमान जी ने पूरी लंका में एक चक्कर तो लगाया, पर ना तो कहीं रुके और ना किसी से बात की तो केवल एक विभीषण से। जी बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने देखा कि पूरी हरि मंदिर तय भिन्न बनावा, भवन एक पिनु देख सुहावा। यानी पूरी लंका एक विशेष प्रकार से बनी हुई है, उनमें रहने वाले लोग एक समान प्रकार के आचरण कर रहे हैं, लेकिन एक घर ऐसा था जो उन सबसे अलग था। हम हमारे बच्चों को ये तो बताएं ये मंदिर है और ये अच्छे लोगों की पहचान ये है, बुरे लोगों की पहचान ये है। अच्छे लोग इस तरह का खाते हैं पीते हैं, बुरे लोग इस तरह का खाते हैं पीते हैं। तो षट सुधरई सतसंगति पाई। इसी सुंदरकांड में विभीषण कहते हैं अपने परिवार के लिए ही कि बरु भल वास नरक करताता, दुष्ट संग जनि देहि विधाता। यानी बच्चा कितना ही अच्छा संकल्प लेकर के जा रहा है, लेकिन यदि संगति दोष से ग्रसित हो जाएगा तो उसकी सारी की सारी ऊर्जा, सारी की सारी शिक्षा, सारी की सारी बौद्धिकता का सर्वनाश हो जाएगा। और अच्छी शिक्षा, अच्छी संगति दो मिले तो आपके बच्चे की सफलता को कोई नहीं रोक सकता और आपको चिंता करनी नहीं पड़ेगी। इसलिए हर माँ बाप का धर्म यह है कि बच्चे से ये सौगंध शपथ पूर्वक कहे कि वो रोज 5 मिनट भगवान का सुबह भजन करेगा, जरूर करे। इसलिए सुंदरकांड का ये प्रसंग हमें बच्चों को ऐसी स्थिति में एक अच्छा मार्गदर्शन देता है कि उन बच्चों को हम क्या सिखाकर भेजें। जी, एक बात ये भी है आचार्य जी कि अथक प्रयास करते हैं बच्चे और सफलता नहीं मिल पाती है, असफल हो जाते हैं और आशा विहीन हो जाते हैं, तो उन्हें आशावान कैसे करें भविष्य के लिए? देखिए, यहाँ भी हम सुंदरकांड पर ही चलते हैं क्योंकि आज बात सुंदरकांड की चल रही है। हनुमान जी का स्मरण करते हैं हम कि हनुमान जी अंगद सहित सभी दल समुद्र पर आ चुके हैं। उनको किसी कार्य के लिए भेजा गया है और जिस कार्य के लिए भेजा गया है, सीता माता की खोज करने के लिए, अब तक उनको सीता जी का कोई पता नहीं लगा है जी। और विविध प्रकार की परिश्रम, विविध प्रकार की अपनी सारी शक्ति लगा करके भी पूरे भूमंडल पर उन्होंने देख लिया है, भारत भूमि पर कि नहीं मिली है। आखिरी में जब वहां पृथ्वी की छोर पर पहुंच गए हैं, उसके बाद देख रहे हैं कि आगे तो अथाह समुद्र है, हम जाएं भी तो जाएं कहां और कैसे ढूंढें। इसी प्रकार जब कोई बच्चा बहुत अथक परिश्रम करने के बाद भी यदि कोई विफलता आ गई है अथवा आगे मार्ग नहीं दिख रहा है, तो ऐसी स्थिति में हनुमान जी और अंगद से ही सारा वानर दल वापस नहीं लौटा है। आप जब ये प्रसंग देखेंगे तो उन्होंने सबने बैठ करके अपना अपना चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। तब उनमें नेता थे अंगद युवा जी। तो यहाँ युवा को ये प्रेरणा दी गई कि सबसे पहला अंगद ने क्या प्रयास किया, जो आज का युवा भूल जाता है, अपने आप में ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाता है। अंगद जी ने सबसे पहले ये प्रयास किया, अपनी पूरी टीम में जो सबसे वयोवृद्ध हैं जामवंत जी, उन जामवंत जी से पहली सलाह ली कि हे जामवंत जी, अब आप बताएं, हमने सब अपने अपनी पूरी क्षमता के साथ प्रयास कर लिया है, लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए। देखिए, ये प्रेरणा है कि बच्चे बाहर रहकर के अथक परिश्रम कर रहे हैं, पूरी मेहनत के साथ पढ़ रहे हैं, फिर भी यदि किसी कारणवश वो उतना
अपनी रैंक नहीं ला पाए और सफलता नहीं प्राप्त हुई है, तो सबसे पहले उनको अपने मन का सत्यपूर्वक हाल अपने माता पिता को बताने में नहीं चूकना चाहिए, निसंकोच बताना चाहिए। इसलिए जीवन की कोई समस्या हो, कोई विफलता हो, उसके लिए सबसे पहले अपने माँ बाप से सलाह लें। माँ बाप का ये धर्म बन जाता है कि बच्चे को निराश न करें कि तू है ही नहीं। कई माँ बाप अक्सर मुंह से कह देते सहज में, तू इस लायक ही नहीं है। हम बहुत कहते तू पढ़ ही नहीं सकता है, तू पढ़ ही नहीं सकता है, तुम कर ही नहीं सकते हो। ये नकारात्मक वाक्य बच्चे की संपूर्ण क्षमता का सर्वनाश कर देते हैं। मतलब नेगेटिव मोटिवेशन भी नहीं देना चाहिए। बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अपितु बेटा कोई बात नहीं, तूने बहुत अपना प्रयास किया है, अपनी पूरा सर्वश्रेष्ठ दिया है, फिर भी यदि सफलता नहीं मिली कोई बात नहीं। देखो वो उस भैया को देखो, उनके लड़के को देखो, 3 बार विफल हुआ पर चौथी बार में सफल हो गया। इस प्रकार की आशावान चीजों को, आशावान उदाहरणों को, आशावान कथाओं को, जो आशावान कथाएं हमारे शास्त्रों में रामायण हो, गीता हो, भागवत हो, कुरान हो, बाइबिल हो, इनमें कई प्रसंग ऐसे हैं जो गिरे हुए को मानसिक बल से, गिरे हुए को मानसिक बल प्रदान करने के लिए बहुत कारगर सिद्ध होते हैं। तब उन्हें पता लगा कि देखो जटायु ने कितना प्रयास किया। तत्काल ही जैसे ही अचानक से कोई प्रसंग याद आया, संपाति ने तुरंत उनको समाधान दिया, आप चिंता ना करें, आपको नौकरी वहां मिलेगी। अर्थात अभी ये सारे अवसर आपके बीते नहीं है, एक अवसर अभी जिंदा है और उसके लिए आप कैपेबल हो। अर्थात लंका समुद्र के पार है, वहां सीता जी हैं, आप में से जो इसको पार कर लेगा वो सीता जी को पालेगा। अब प्रश्न यहाँ आता है कि समुद्र को पार कौन करेगा? तो समुद्र को पार करने के लिए एक ही फॉर्मूला बताया है। हर बच्चा जो कितनी ही बड़ी से बड़ी परीक्षा में यदि सफल होना चाहता है, उसके लिए एक ही सूत्र है, गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका। अर्थात त्रिकूट पर्वत के ऊपर लंका बसी हुई है और वहीं सीता है। इन त्रिकूट पर्वत को जो पार करके ऊपर चढ़ेगा वही लंका पे पहुंचेगा और वही सीता का पता लगाएगा और वही सफलता प्राप्त करेगा। त्रिकूट क्या है? हर विद्यार्थी को यदि जीवन में सफलता पाना है तो काम, किसी भी प्रकार की वस्तु या किसी भी प्रकार के विषय की प्राप्ति के लिए कामुक ना हो, अग्रेसिव ना हो, कि ये होना ही चाहिए। सहन करने की, सामंजस्य करने की क्षमता हो। क्रोध, अनायास क्रोध होने से बचे, और लोभ, ये 3 पर अगर व्यक्ति अंकुश रखेगा और जो साधन उसके पास में है उन साधनों से अपनी शारीरिक और मानसिक परिश्रम को अधिक काम मिलेगा। दुनिया का कोई ऐसी प्रतियोगी परीक्षा नहीं जो काम, क्रोध और लोभ, इन 3 विषयों पर नियंत्रण करने वाले विद्यार्थी को विफल कर दे। इन तीनों में से कोई एक चीज ही विद्यार्थी को विफल करने के लिए उत्तरदायी होती है। इसलिए विद्यार्थी को सब कुछ करने के बाद इन 3 चीजों को मारा नहीं जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन नियंत्रित किया जा सकता है। ये नियंत्रण करना उनको आना चाहिए जी। ये मेरा एक ही जुड़ी हुई बात ये भी है कि जीवन में चाहे वो विद्यार्थी हो चाहे बड़ा हो, कई क्षण ऐसे आ जाते हैं जब ना तो पीछे मुड़ के देखा जा सकता है, ना ही आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि वहीं पे स्टक होके रह जाता है इंसान। तो ऐसी स्थिति में कैसे निकले कि सफलता हासिल हो जाए? देखिए, आज युवाओं के जीवन में अक्सर ऐसे अवसर आते हैं, बिल्कुल, नित नए प्रयास करते, नित नए टारगेट्स मिलते, नित नए प्रोजेक्ट्स उनको प्राप्त होते हैं, चाहे वो व्यापारी हैं, चाहे वो नौकरी करने वाले हैं। आज लगभग टारगेट अचीवर होना चाहिए, चाहे वो सरकारी जॉब से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो अपना निजी कोई व्यवसाय कर रहे हैं, चाहे वो अपना किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। उनको डे बाई डे का एक प्रोजेक्ट मिलता है, डे बाई डे का एक प्लान होता है, उसको उनको टेक ओवर करना ही होता है, और जो नहीं करते वो पिछड़ जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा टास्क मिल जाता है जो बहुत प्रयास करने के बाद भी नहीं हो रहा है, और यदि बैक होते हैं तो नौकरी चली जाएगी, और आगे बढ़ने के लिए हमारी सारी सामर्थ्य हम लगा चुके हैं, फिर भी नहीं हो पा रहा है। तब भगवान राम को याद करना चाहिए। राम भगवान के जीवन का वो प्रसंग याद करना होगा जो एक युवा के लिए चेतना का कारण बनता है।
अकेले राम समुद्र तट पर टिके हुए, हर कोई हनुमान तो नहीं जो लांग कर लंका पहुंचेगा। बिल्कुल। पूरे वानर दल को राम जी लेकर के जाना चाहते हैं। क्यों? चूंकि वो नर लीला कर रहे हैं, एक सामान्य व्यक्ति को संकेत दे रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं, आदर्श दे रहे हैं कि जब समुद्र सामने है और जाने का कोई मार्ग नहीं है, तब राम जी ने प्रयास किया है। यानी अपना पूरा प्रयास करो, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट तीर चला दो या किसी चीज को छोड़ दो, फेंक दो ना। आजकल के बच्चे कोई चीज नहीं हो रही है, छोड़ो इसको, आगे बढ़ो। संघर्ष क्षमता की कमी है। भगवान राम ने ध्यान किया है 3 दिन ध्यान करने के बाद भी कोई समाधान नहीं मिला, अर्थात और जो अंतिम प्रयास था व्यक्ति ने कर लिया है, समाधान नहीं मिला। तब उनको क्रोध आया। भगवान राम को क्रोध कभी आता नहीं है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को बताने के लिए कि सामान्य व्यक्ति इस स्थिति में क्या कर सकता है, भगवान को क्रोध आया और उन्होंने तीर लगा करके समुद्र को सुखाने की सोची। आज हर युवा, हर चाहे वो पुरुष है, स्त्री है, चाहे वो बालक है, चाहे बच्ची है, एक स्थिति के बाद में किताबों को फेंक देते हैं, अपनी पढ़ाई को छोड़ देने की बात करते हैं, यानी मार्ग से हट करके कहीं दूर भाग जाने की बात करते हैं, जो कि कायरता है। लेकिन भगवान ने तत्काल ही समुद्र ने आकर के कहा कि प्रभु आप ऐसा ना करें, क्रोध उचित नहीं है, अर्थात क्रोध किसी के लिए भी उचित नहीं है। तब कहा कि प्रभु सेतु बंधन कीजिए। राम जी का सेतु बंधन एक ऐसा मैसेज है कि जीवन में यदि कोई ऐसी समस्या है तो उसका कोई मध्यस्थ मार्ग ढूंढना चाहिए। आप किसी चीज को पूरी तरह पा नहीं पा रहे हैं तो एक ही बात है कि उसको छोड़ना पड़ेगा, लेकिन छोड़ सकते नहीं और पाना असंभव है, तब कोई मध्य का मार्ग चुनना चाहिए। इसे ही सेतु बंधन करते हैं। इसलिए सारी के चक्कर में आदि को नहीं छोड़ना चाहिए। आदि प्राप्त हो तो आदि को जरूर प्राप्त करना चाहिए। इसलिए भगवान राम का सेतु बंधन ये है कि आप किसी भी दुराग्रह से ग्रसित मत होइए कि अगर ऐसा होगा तो ही मैं करूंगा, अपितु ऐसी परिस्थिति में एक कोई बीच का, मध्य का मार्ग निकालिए, जहां आपको भी कुछ अपने व्यक्तिगत अभिलाषाएं, इच्छाएं, यश, प्रतिष्ठा, आमदनी, इन सब में कहीं कुछ त्याग करना पड़े और सामने की स्थिति में को भी कुछ छोड़ना पड़े, तो उस मध्य के मार्ग में एकरणात मंद करणम श्रेष्ठम, पूरे छोड़ने की अपेक्षा आधा प्राप्त करना भी उचित होता है। ये भगवान राम का सेतु बंधन है कि युवा को ऐसा प्रयास करना चाहिए सदैव जो औरों के लिए प्रेरणादायक हो। भगवान राम ने सेतु बंधन किया तो न केवल उसको पार किया, अभी तो पूरे दल को पार कराया। और वो मैसेज है आज भी राम का सेतु के हर युवा को ये प्रेरणा दे रहा है कि अकेले खड़े थे भगवान राम और सेतु बंधन किया। युवा कभी भी अपनी शक्ति को कभी क्षीण ना समझे, अपनी सामर्थ्य को कभी कम ना समझे, वो कुछ भी कर सकता है, बस उस पर पार करना और सेतु बंधन करना आना चाहिए। मीडियम मार्ग, कोई मध्य का मार्ग चुनना, मध्य का सेतु बनाना, उस पर अगर आ गया ऐसा व्यक्ति कभी विफल नहीं हो सकता। आचार्य जी, एक बात तो है कि भगवान राम के जीवन से जुड़े हुए इस सुंदर कांड में ही इतनी बातें हैं कि एक बच्चे का और उनके माँ बाप का सभी समस्याओं का समाधान इसमें मिल रहा है। सोचिए पूरी रामायण कितनी होगी, और रामायण ही नहीं, गीता है, रामायण है या अन्य धर्म ग्रंथ है, वो सब प्रेरणादायी है। बिल्कुल, इनसे ही जीवन, अगर आप इनको ही पढ़ ले तो शायद इनको पढ़ने से भगवान प्रसन्न हो या ना हो, जीवन, पर इनको पढ़ने से आपका जीवन बहुत अच्छा हो सकता है, बशर्ते उसका मतलब समझ के आप पढ़ें। मतलब मूवी ज्यादा मत देखिए, भगवान को देख लीजिए, उनकी बातें पढ़ लीजिए, और तो जो पाठ करें उसको समझ के करिए। सुंदरकांड से संबंधित ही एक और बात पूछनी थी कि बच्चे तो करते ही हैं, पुरुष करते ही हैं, तो क्या महिलाएं और बच्चियां भी इसे कर सकती हैं पाठ? देखिए, रामायण पढ़ने के लिए कोई वर्जना नहीं है, पुरुष या स्त्री की कोई वर्जना नहीं है। रामायण का पाठ सब कोई कर सकता है। तो अगर रामायण का पाठ सब कोई कर सकता है तो सुंदरकांड तो रामायण का ही भाग है। इसलिए सुंदरकांड का पाठ अपने कल्याण के लिए, अपने आत्मिक उन्नति के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए, अपने व्यक्तिगत मोटिवेशन के लिए, एक उचित दिशा प्राप्त करने के लिए, कठिन परिस्थिति में उचित मार्गदर्शन के लिए सुंदरकांड का पाठ न केवल बच्चों को, पुरुषों को, वृद्धों को करना चाहिए, अपितु बच्चियों को, महिलाओं को,
और वृद्धा स्त्रियों को भी करना चाहिए। वर्जना नहीं है, वर्जना नहीं, लेकिन जो भी करे वो अर्थ सहित करे और समझ के करे। समझ के। एक बात। दूसरा, पाठ करते समय पवित्रता का आचरण, आपका आसन पवित्र हो, आपके वस्त्र पवित्र हो, आपकी देह पवित्र हो, आपका मुख पवित्र हो। ऐसा नहीं शरीर से पसीने की बदबू आ रही है, मुख में गंदगी भरी है और गंदे कपड़े हो रहे हैं जिनसे बदबू आ रही है, उनको देख करके यदि हमको ही अच्छा नहीं लग रहा है तो ऐसी स्थिति में भगवान, भजन करने के लिए मन का प्रसन्न होना बहुत जरूरी है, मन का शांत होना बहुत जरूरी है, और मन की शांति के लिए एक स्वच्छ वातावरण होना बहुत जरूरी है, खुद को स्वच्छ रहना भी बहुत जरूरी है। इसलिए शुद्धता और पवित्रता का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। बाकी बालक और बालिकाएं सभी पढ़ सकती हैं, पढ़ना चाहिए, उनको निश्चित रूप से एक अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त होगा। कोई विशेष समय या परिस्थिति जिसमें पढ़ना चाहिए? देखिए, अगर जीवन में कोई ऐसी कठिन परिस्थिति है जिसका समाधान नहीं मिल पा रहा है, या किंग कर्तव्य विमूढ़ हम हो गए हैं, कोई ऐसे प्रश्नवाचक चिन्ह मिल गया है, या ऐसा डाइवर्जन आ गया है कि इधर जाना चाहिए या इधर जाना चाहिए, ऐसी स्थिति में हमें लगता है कि प्रातः काल 5 से लेकर के 8 बजे तक का समय, नोट कर लीजिएगा दर्शकों, प्रातः काल 5 से जब आप सो करके उठे हैं उस समय स्नान ध्यान करने के बाद आपका मन एकदम शांत होता है। कभी भी जब आप सो करके उठते हैं तो आपका मन एकदम शांत होता है। उस समय अनावश्यक रूप से किसी की बुराई, किसी की ईर्ष्या, कोई द्वेषकारक बात या कोई द्वेषकारक दृश्य या कोई सीरियल या कोई फिल्म या कोई किसी व्यक्ति से ऐसी वार्ता करने की अपेक्षा ऐसी स्थिति में सो करके उठने के बाद मोबाइल भी ना देखें, केवल अपनी कोई किताब उठाना चाहिए। अगर सो करके आपने मोबाइल ले लिया तो किसी न किसी की याद आएगी, आपका मन पुनः वहीं पहुंच जाएगा, आपकी शांति भंग। तो जब आप सो करके उठ रहे हैं तो आपका मन शांत रहता है। उस समय पर जो 2-3 घंटे का समय होता है, उस समय यदि आप पेपर से, न्यूज़पेपर को भी नहीं पढ़ना चाहिए। उस समय यदि पढ़ते हैं और आपके मन में आपका प्रश्न है तो मैं समझता हूं कि सुंदरकांड की शुरुआती 10 से 15 दोहे में या किसी न किसी लाइन में आपको आपकी उस दुविधा का समाधान अवश्य मिल ही जाएगा। और युवाओं के लिए तो विशेष रूप से सुंदरकांड प्रेरणादायक है कि कोई भी युवा सुंदरकांड की सीख को यदि अपना ले तो जो वो लक्ष्य बनाए वो पा सकता है। जी बिल्कुल, मतलब आज का एपिसोड उन बच्चों के लिए और उन माँ बाप के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने बच्चों का भविष्य सही करना चाहते हैं और बनाना चाहते हैं। नहीं तो जो मोबाइल चलाना चाहते हैं और फिर भी सफलता पाना चाहते हैं तो उनके लिए तो क्या ही कहना। उन बच्चों के लिए भी जो कुछ न कुछ कर गुजरना चाहते हैं, बिल्कुल, और इस समाज में पशु की तरह जन्म लेकर के मरना नहीं चाहते, अभी तो मनुष्य होने का मनुष्यत्व सिद्ध करना चाहते हैं। और मनुष्य का मनुष्यत्व तभी सिद्ध होता है जब वो हजारों की भीड़ में से कुछ विशेष करते हैं। तो दर्शकों, ये आपका, मेरा, हम सभी का एक भाग्य है कि पंडित जी के, आचार्य जी के खुद के मुख से हमें वो सभी समाधान मिल रहे हैं जो हम अपने फ्यूचर को सही करने में लगा सकते हैं। क्योंकि आज का जो समय है वो बिल्कुल सही नहीं है। आज के समय में अगर आप राम नाम लेते हैं, राधा नाम लेते हैं तो ही आपको सफलता मिले। और तभी आज की तारीख में उद्देश्य जी उचित सलाहकार की कमी है, बिल्कुल, जो निष्पक्ष निष्कपट आपको सलाह दे सके। आज सलाह देने वाले भी बिके हुए लोग हैं, बिल्कुल, गुरुओं की कमी है, श्रेष्ठ गुरुओं की, गुरु भाव से युक्त गुरुओं की कमी है। वैसे तो भीड़ लगी पड़ी है हर पंथ में, हर धर्म में, हर संप्रदाय में भीड़ लगी पड़ी है गुरुओं की, लेकिन गुरु भाव से युक्त गुरुओं की वास्तव में कमी है। और जो गुरु भाव से युक्त गुरु होते हैं वही श्रेष्ठ मार्गदर्शन देते हैं। तो वो सौभाग्यशाली है जिनके जीवन में ऐसे गुरु भाव से युक्त गुरु हैं, और जिनके नहीं है तो वो हनुमान जी को गुरु बना करके सुंदरकांड का आश्रय ले, तो उनको केवल इसलिए आश्रय लें कि ये हमारे लिए कुछ न कुछ सीख देगा। बिल्कुल, हमारी समस्या का कोई ना कोई सॉल्यूशन हमें इसमें निश्चित मिलेगा और मिलता है। बिल्कुल, इसी बात से मुझे एक और एपिसोड बनाने का भी मौका मिलेगा कि आखिर अपने सही गुरु को कैसे पहचाने। बहुत अच्छी बात, वो आपके द्वारा मैं जरूर जानना चाहूँगा।
और आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है, जिसमें हमने अपने बच्चों और अपने भविष्य से संबंधित, अपने बच्चों के भविष्य से संबंधित सब कुछ जाना आचार्य अशोक दीक्षित जी से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आप आए। बहुत बहुत धन्यवाद उद्देश्य जी आपका भी, कि आप पूरे समाज की हृदय की भाव ध्यान में रखते हुए आपकी वार्ता होती है। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है आपके साथ बात करते हुए। नमस्कार। आप के मन में भी यदि कोई अपने व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं, कुछ जिज्ञासाएं हैं जो धर्म से, व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई हैं, बच्चों से जुड़ी हुई हैं, उनके उन्नयन, उनके विकास से जुड़ी हुई है, अपने उन्नयन से, अपनी उन्नति से जुड़ी हुई है, जो आपके आध्यात्म की वृद्धि कर सकती है, ऐसी कोई जिज्ञासाएं हैं, आप निर्भीक रूप से, बड़े सात्विक प्रकार से आपकी जिज्ञासाओं को हमारे समक्ष रख सकते हैं। अपना मैसेज के द्वारा आप हमें अपनी जिज्ञासा भेज सकते हैं। संभवतः उनका शास्त्रीय आधार पर जो समाधान होगा वो हम लाने की पूर्ण कोशिश करेंगे। इसलिए सबको पुनः नमस्कार। नमस्कार।